देखो आज मालती देवी ने क्या तो सुनाया है बरखा को। मतलब एक रसोई वाला सीन था जहां पे मालती देवी अनुज के लिए कुछ बना रही थी, जब बरखा के बोलती कि हम मेहमानों से काम नहीं करते। बोला माँ मेहमान नहीं होती है। बोला अभी तो आप मेहमान ही हो, किस हक से इस घर में रह रही हो। बोला मेहमान तो तुम भी हो, तुम किस हक से रह रही हो, ये घर मेरे बेटे का है। ठीक है, जब मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे रहने से, मेरी बहू अनुपमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे रहने से, तो फिर मेहमानों को तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बोला ये मेहमान कब कहाँ गए थे जब आपने ये ममता छोड़ी। बोला हाँ गलती की है, अब मैं उसको सुधारूंगी भी। बोला अचानकली 60-70 साल के बाद आपको ये गलती रियलाइज हुई है। बोला जब भी रियलाइज हुई है तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, क्या कोई इनसिक्योर तो नहीं हो रही हो ना मेरे यहाँ रहने से। मतलब जहाँ पे बरखा ने बोला कि यार ये अनुपमा क्या कम थी, अब ये आ गई। ये मेरे को लगता है कि मालती देवी मेरा जीना हराम कर देने वाली है। अभी अनुपमा और अनुज को होश नहीं है, और ये मेरे को लगता है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और मैं भी बोल रहा हूँ कि देखो ये जुदाइयां ऐसे ही नहीं आई है, समर को ऐसे ही नहीं, भले भविष्य में लोग कोई डुप्लीकेट समर लेके जिंदा कर देंगे, कोई बात नहीं है, पर ये जुदाई लाने का कारण ही वही है कि मालती देवी कपड़िया पे अब राज करेगी। वैसे भी बहुत बड़ी डांसर तो थी मालती देवी, बिजनेसमैन भी थी, तो कपड़िया मेंशन को संभालने के लिए उसकी माँ तो चाहिए। क्योंकि आज भी अनुपमा तो उसे माफ नहीं कर पाई, पर डिम्पी ने माफ किया। क्योंकि अब एपिसोड कल खत्म हुआ था तोशु पे, जहां पे आज भी तोशु से ही शुरू हुआ, जहां पे समझाया गया था। तो फिर वनराज ने भी गुस्से में बोल दिया काम करना, मेरी अस्थि पे भी तुम आग लगाने मत आना, मर गया मेरे लिए मेरा बेटा। ऐसा भाषण देके वहां से चला गया। पर अब एपिसोड का एंडिंग क्या था आपको पता है? एंडिंग में वनराज अपना गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जब वहां पे पहुंचा उसके घर पे, सोनू के घर पे, तो उसके बाप के ऊपर उसने हाथ उठाने की कोशिश की, और वहीं पे सड़क पे गला दबाने की कोशिश की, जहां पे अनुपमा और अनूप ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि पागल हो चुका है वनराज। और उन्हीं के लोगों ने उनका वीडियो तक बना दिया कि वो उसके ऊपर हाथ उठा रहा है। मतलब केस और कमजोर होता जाया। सोच लो कि वनराज कितना बुरा फंस गया। वहां से बेटी के दामाद ने मना कर दिया, यहां से खुद के सगे बेटे ने मना कर दिया, और पहुंचे अकेले जहां पे बोला कि आप दो ही हो। सब लोगों ने मना कर दिया गवाही देने से। बोला हाँ सब ने मना कर दिया गवाही देने से। पीछे से व्हील चेयर स्लो मोशन में आई और अनुज आके बैठा कुर्सी पे। मैं इस विटनेस बनने के लिए रेडी हूं, मैं गवाही दूंगा। फिर बोला सोच लो गवाही देने से पहले कि आप भी क्या अपने परिवार की तरह पीछे तो नहीं हट जाओगे ना, क्योंकि वैसे ही आपका केस कमजोर है, खुद के ही लोग आपकी गवाही नहीं दे रहे। बोला चाहे कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक हम ये केस लड़ेंगे। वरना ने बोला मैं तो लड़ूंगा, और साथ में मेरी बीवी भी लड़ेगी। अनुज ने बोला मैं भी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जहां अनुपमा थोड़ी सी खुश हुई। फिर वो लोग घर पहुंचे तो बा ने पानी केवल वनराज और अनुपमा को दिया, अनुज को नहीं। फिर डिम्पी अनुज को पानी देने के बोला मैंने आपको बहुत बुरा बोला। बोला गुस्से में आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, इसलिए प्लीज आप अपने आप को गिल्ट फील मत कीजिए, समर को मरने की वजह आप नहीं हो। फिर तोशु ने बोला वाह हम दुश्मन लगते हैं तुझे, और जिसने तेरे पति को मारा वो तुझे अच्छा लगता है। बोला इनकी वजह से नहीं मरे, जो हुआ वो एक हादसा था। फिर वनराज बीच में बोला कि बेटा तोशु तू तो बोला ही मत कर कुछ भी, मतलब तेरे मुंह से ये शब्द तो अच्छे ही नहीं लगते। फिर भी आज जब अनुपमा और मैं अकेले गए थे गवाही देने के लिए, तो ये इंसान जिसको तू बाहर वाला बोल रहा है ना, वही इंसान आज आया था अपना बन के गवाही देने के लिए, वो भी बिना डरे। आज मेरा खुद का बेटा डर के घर पे बैठ गया, गवाही देने तक नहीं आया, और उसका तो कोई कुछ लगता भी नहीं है कि गवाही नहीं भी देता मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकता। फिर भी उसने मदद की, भले चाहे उस दिन इसकी झगड़े की वजह से कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस टाइम पे वो मेरे साथ खड़ा है, ठट के खड़ा है, डरा हुआ नहीं है तेरी तरह और अधिक की तरह। आज तूने और पाखी ने साबित कर दिया, क्योंकि आज अधिक की जगह पाखी बोल रही थी भाई ये है वो है, मैं गलत नहीं हूं, समझो मेरी बात को, ये वगैरह वगैरह। वनराज ने वहां भी वही बोला कि तू मेरी अस्थियों को मत आना, मेरा बाप जिंदा है, मैं जिस दिन इस लड़ाई में मर भी जाऊं ना तो प्लीज तुम मेरी अस्थियों को वो मत करने आना। पर जब वनराज एंडिंग में यहाँ पे आया था गवाही देने के बाद, तो वनराज तोशु के ऊपर इतना भड़क गया, इतना भड़क गया कि लिटरली उससे अटैक जैसा कुछ आ गया, और वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, और एपिसोड वहीं पे खत्म हो गया। अब वनराज को लिटरली में अटैक आया कि वो वैसे ही टेंशन के मारे चक्कर आ गया, उसको बीपी लो गई, वो तो कल पता चलेगा।
बाकी जब गुस्से में वो सोनू के घर पे पहुंचता है तो वहां पे बवाल खड़ा कर देता है वनराज। अब वनराज का गुस्सा कैसा है वो सब जानते हो। ये गुस्सा उसको नुकसान में पहुंचाएगा या केस को और मजबूत करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए क्या होता है आगे। तब तक के लिए जय हिंद।